आदर जय जिनेन। सन्मतिमणि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यूषण पर्व के अवसर पर आज द्वितीय दिवस है। कल क्षमा मार्दव की सरल व्याख्या आपने जानी। आज मार्दव धर्म क्या, क्यों, कैसे, ये समझने का प्रयास करते हैं। आम लोगों के लिए सरल भाषा में बता रही हैं चारू जैन और भाव नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं मिशी जैन। आइए उनके साथ हम समझते हैं कि मार्दव धर्म के नुकसान क्या हैं और साथ ही मार्दव धर्म का पालन यदि नहीं किया जाए तो उससे हम क्या क्या खो सकते हैं। आइए। मान महाविष रूप रही नीच गति जगत में, कोमल सुधानूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। बस्यो ने गोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग बसते, देव की इंद्री भया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीताब जोवन धन गुमान, कहा करें जल बुध बुधा। करि विनय बहुगुण, बड़े जन की ज्ञान का पावे खुदा। सभी को सादर जय जय। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आपको वीडियो के थ्रू थोड़ा संक्षिप्त में बताया था। आज हम बात करेंगे उत्तम मार्दव धर्म के बारे में। मृदोर्भावा मार्दवम मतलब मृदुता या कोमलता का नाम ही मार्दव है। मार्दव मान के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं कर बैठता है। आपक हो बैठता है, मान में क्रोधित हो जाता है। क्रोधित आदमी इस हद तक गिरता है कि जो धन उसने बहुत पसीना बहाकर कमाया है उसको भी मान के चक्कर में खो बैठता है। जहाँ तक स्त्री पुत्र अधिक हो, घर बार हो, उसको भी मान के आगे कुछ नहीं गिनता है। मान में आदमी संतापवान हो जाता है। अपने जैन आगमों में मानी जीवों का वर्णन कुछ इस प्रकार आया है। मान में आदमी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाता है। अपनी तो खूब बढ़ा चढ़ा के अच्छाइयाँ गिनाता है, दूसरों की निंदा करता है। अपने बारे में तो खूब बताता है कि मैंने ऐसा किया, दूसरों के अवगुणों को गिनाता है। अगर इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तो अपने को नीचा दिखाता है और दूसरे अपने को बड़ा दिखाता है और नीचे को नीचा दिखाता है। और अगर ऐसा होता नहीं दिखाई दे तो बहुत संतापवान होता है। ऐसा आता है कि जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर गर्म हवा चले और ठंडी हवा चले दोनों ही हमें अनुकूल नहीं लगती है। गर्म हवा चलने पर रुकूं मैं, देखो जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमें गर्म व ठंडी हवा दोनों ही परेशान करती है। गर्मी में हमें लू लग जाती है और सर्दियों में हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का अगर आत्मिक कोई बात नहीं। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना होने पर हमें सर्दी व गर्मी दोनों प्रकार की हवाओं से परेशानी होती है। गर्मी में हमें लू लग जाती है और सर्दियों में हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य ठीक ना होने पर हमें निंदा व प्रशंसा दोनों ही परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा चलने पर हमें क्रोध रूपी लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवाएं चलने पर हमें सर्दी जुकाम रूपी जुकाम हो जाता है, सर्दी रूपी जुकाम हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे आलोचक हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अवगुण तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं पर हमारे गुणों के बारे में चर्चा नहीं करते। तो ये आलोचकों का ऐसा ही काम है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन सभी परिस्थितियों में शांत रहना है। आप जो मान है वो एक मीठे जहर की तरह है। जब इसकी प्रशंसा होती है तो लगता तो बहुत अच्छा है पर है तो ये दुखदायक ही। जैसे आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में भी आता है कि रावण जो है वो मान के कारण ही नरक में गए थे। क्यों?
क्योंकि सीता जी का हरण करके ले गए थे, तथापि उनने सीता जी को हाथ तक भी नहीं लगाया था और उनने यहाँ तक भी निश्चय कर लिया था कि वह ससम्मान सीता जी को, राम जी को वापस लौटा भी देंगे। पर उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे लौटाऊंगा, मैं पहले राम से लड़ूंगा और लड़के जीतूंगा। उनको अपनी मान की पुष्टि करनी थी, क्योंकि यहाँ सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मूंछ का था, सवाल मान का था। तो आखिर इतना सब बात सुनने पर प्रश्न ये उठता है कि मान प्रकट क्यों होता है, क्या कारण है कि हमें ऐसा मान का भाव आता है। तो जैसी वस्तु है वैसा ना मानकर उसमें अभिमान या दीनता करना, यही मान का कारण है। हमें पर पदार्थों में अपनापन मानने से मान की उत्पत्ति होती है, जबकि वो पर पदार्थ हमने उसको पाया हो या नहीं पाया हो, पर उसकी प्रशंसा सुनने में हमें मान होता है। तो हमें करना क्या है, हमें पर पदार्थों में अपनत्व करना बंद करना है। पर क्या पर पदार्थ ही मान का कारण है? जिस प्रकार से तिजोरी में रखे लाखों रुपए होने पर भी तिजोरी तो अपनापन नहीं करती ना उससे, ना ही उसके बगल में बैठा मुनीम अपनापन करता है। तो फिर अपनापन किससे होता है? अपनापन तो सेठ को होता है, तो बंद भी सेठ को ही होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पर ही आपका मान का कारण नहीं है। हम सोचे कि पर से मान हो रहा है, पर में अपनापन करने से मान हो रहा है, क्योंकि पैसे तिजोरी में रखे हुए हैं, पर तिजोरी को तो उससे अपनापन नहीं है ना। तिजोरी को तो मान का वो नहीं, कषाय नहीं हो रही है। कषाय किसको हो रही है? सेठ जी को, जो दूर बैठे हुए हैं। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है, हमें मान कषाय से अगर निर्बंध होना है तो सबसे पहले हम उत्तम मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं। तो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट तब होता है जब हम सम्यक दर्शन पूर्वक इस धर्म की प्राप्ति करें, तो उत्तम मार्दव धर्म की हमें प्राप्ति होती है। तो आपको पर से अपनापन हटाना है, पर पदार्थों से अपनापन हटाकर अपने में लगाना है, वही सच्चा उत्तम मार्दव धर्म है। आशा करती हूँ कि सभी की जिंदगी में, सभी की लाइफ में उत्तम मार्दव धर्म की प्राप्ति हो, और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। पर आप सन्मतिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम दूसरे धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, आगे और भी धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।